हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल जो कि द हिंदू से है और सीखेंगे इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना। सो लेट्स स्टार्ट। Thousands take part in rally at border in Bengal against Bangladesh arrests। Thousands का मतलब हो गया हजारों, मतलब ये लोगों की संख्या के लिए लिखा गया है। टेक पार्ट का मतलब होता है किसी चीज में भाग लेना, पार्टिसिपेट करना। इन रैली यानी कि रैली में। अब यहाँ तक में सब्जेक्ट हो गया ये थाउजेंड्स, टेक हो गया इसका मेन वर्ब और ये लिखा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। न्यूज़पेपर की हेडिंग, सब हेडिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है पर उसकी ट्रांसलेशन हम उस तरीके से नहीं करते हैं। तो यहाँ तक मतलब हो गया हजारों ने रैली में भाग लिया। एट बॉर्डर इन बंगाल मतलब कि बंगाल में बॉर्डर पर। अगेंस्ट बांग्लादेश अरेस्ट्स, अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तारी, यहाँ पे है प्लूरल फॉर्म। और बांग्लादेश अरेस्ट कहने का मतलब है अभी जो बांग्लादेश में मंक्स को, सन्यासियों को, साधुओं को अरेस्ट किया गया है उसकी बात हो रही है। और अगेंस्ट का मतलब है के खिलाफ। तो इस पूरी हेडिंग का मतलब हो गया बांग्लादेश की गिरफ्तारियों के खिलाफ हजारों ने बंगाल में बॉर्डर पर रैली में भाग लिया। आगे सब हेडिंग है हंड्रेड्स ऑफ मंक्स। मंक का मतलब होता है साधु या सन्यासी और यहाँ पे है उसकी प्लूरल फॉर्म। और हंड्रेड्स ऑफ मंक्स कहने का मतलब है सैकड़ों सन्यासी। फ्रॉम वेरियस हिंदू रिलीजियस फैक्शंस एंड सेक्ट्स। वेरियस का मतलब होता है विभिन्न, मतलब कि कई तरह के। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक। और फैक्शन का मतलब होता है गुट या दल, यहाँ पे है उसकी प्लूरल फॉर्म। सेक्ट का मतलब होता है पंथ, जैसे कि हिंदू धर्म में भी अलग अलग पंथ को फॉलो करने वाले लोग हैं, उसी पंथ की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे है उसका प्लूरल फॉर्म सेक्ट्स। क्रॉस द स्टेट, अक्रॉस द स्टेट मतलब कि पूरे राज्य से या राज्य भर से। ज्वाइन द प्रोटेस्ट्स एट पेट्रापोल, प्रोटेस्ट्स एट पेट्रापोल। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध, यहाँ पे है प्लूरल फॉर्म। और पेट्रापोल इंडियन साइड का चेक पॉइंट है, इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे ये इंडियन साइड का एक चेक पॉइंट है पेट्रापोल। और यहाँ पे ज्वाइन का मतलब है जुड़ना या शामिल होना। यहाँ पे सब्जेक्ट है हंड्रेड्स ऑफ मंक्स और ज्वाइन है इसका मेन वर्ब। और मतलब हो गया राज्य भर से हिंदू धर्म के कई फैक्शंस और सेक्ट्स के सैकड़ों साधु पेट्रापोल पर प्रोटेस्ट में शामिल हुए, यानी कि विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। आगे है सीक यूएन इंटरवेंशन। यूएन मतलब कि यूनाइटेड नेशंस। सीक का मतलब होता है किसी चीज की मांग करना, कुछ मांगना। और इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप, साधारण शब्दों में इसे बीच बचाव कह सकते हैं। फॉर अ पीस कीपिंग मिशन। पीस कीपिंग का मतलब होता है शांति बनाए रखने वाला। ममता अर्जिज सेंटर, ममता यहाँ पे लिखा गया है ममता बनर्जी के लिए। अर्ज का मतलब होता है आग्रह करना, मतलब कि कोई चीज बहुत जरूरी है ये बताते हुए किसी चीज की रिक्वेस्ट करना, उसे ही अर्ज कहते हैं। तो मतलब हो गया ममता ने केंद्र से आग्रह किया या रिक्वेस्ट किया। अब उनने केंद्र से क्या रिक्वेस्ट किया वही ये लाइन पीछे लिखी हुई है, जिसका मतलब है शांति स्थापना के मिशन के लिए यूनाइटेड नेशंस के इंटरवेंशन की, यानी कि हस्तक्षेप की मांग करें। कहने का मतलब है कि ममता बनर्जी ने ये रिक्वेस्ट किया कि हमारा देश यूनाइटेड नेशंस के हस्तक्षेप की मांग करे शांति बनाए रखने के लिए। आगे न्यूज है thousands of people including monks from various Hindu religious factions and sects across West Bengal। यहाँ पे thousands of people कहने का मतलब है हजारों लोग। इंक्लूडिंग एक प्रपोजिशन है जिसका मतलब है शामिल या जिसमें शामिल हैं। ये आगे की बातें तो सारे सब हेडिंग वाली ही हैं, बस यहाँ पे वेस्ट बंगाल आ गया है स्टेट की जगह पे। पार्ट इन डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन। At Petrapol on the India-Bangladesh border against the arrest of Hindu leaders in Bangladesh। ये अभी तक सारी बातें हेडिंग और सब हेडिंग वाली ही लिखी गई हैं, यहाँ पे कुछ अलग है नहीं, इसलिए मैं इसको लगातार पढ़ती गई। आगे है बीजेपी एमएलए एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ऑपोजिशन का मतलब होता है विपक्ष। इन द वेस्ट बंगाल असेंबली शुवेंदु अधिकारी। अब यहाँ पे सारी बातें शुवेंदु अधिकारी के बारे में बताई गई हैं कि वेस्ट बंगाल असेंबली में विपक्ष के नेता और बीजेपी एमएलए शुवेंदु अधिकारी ऑल्सो लेड अ रैली टू द बॉर्डर। यहाँ पे जो लेड है वो लीड का पास्ट फॉर्म है, जिसका मतलब होता है नेतृत्व करना या कहीं पे किसी को ले जाना।
यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया ये शुभेंदु अधिकारी और लेड हो गया मेन वर्ब और मतलब हो गया वेस्ट बंगाल असेंबली में विपक्ष के नेता और बीजेपी एमएलए शुभेंदु अधिकारी भी एक रैली को बॉर्डर तक ले गए। आगे है कंसर्न ओवर द प्रिवेलिंग सिचुएशन इन बांग्लादेश। कंसर्न का मतलब होता है चिंता करना और यहाँ पे यूज किया गया उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जिसका मतलब है यहाँ पे चिंतित होकर। सिचुएशन का मतलब होता है स्थिति और प्रिवेलिंग का मतलब होता है बना हुआ। तो प्रिवेलिंग सिचुएशन का मतलब हो गया बनी हुई स्थिति। तो मतलब हो गया बांग्लादेश में बनी हुई स्थिति के ऊपर चिंतित होकर वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी अर्ज्ड द यूनियन गवर्नमेंट टू सीक द इंटरवेंशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। मतलब कि बांग्लादेश में जो बनी हुई स्थिति है उसके ऊपर चिंतित होकर वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यूनियन गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार से ये रिक्वेस्ट किया है टू सीक द इंटरवेंशन, मतलब कि यूनाइटेड नेशंस के इंटरवेंशन की मांग करने के लिए रिक्वेस्ट किया है इन डिप्लॉइंग अ पीस कीपिंग मिशन इन द नेबरिंग कंट्री। डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना या काम पे लगाना। यहाँ पे डिप्लॉइंग अ पीस कीपिंग मिशन मतलब कि शांति व्यवस्था बनाए रखने वाले किसी मिशन को वहां पे डिप्लॉय करने में, लागू करने में उन्हें यूनाइटेड नेशन का इंटरवेंशन चाहिए, हस्तक्षेप चाहिए। नेबरिंग कंट्री मतलब कि पड़ोसी देश, ये बांग्लादेश के लिए लिखा गया है। यहाँ पे सब्जेक्ट है ममता बनर्जी, अर्ज्ड हो गया मेन वर्ब और ये लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट में। आगे है अपराइज इंडियाज स्टैंड। प्राइज का मतलब होता है अवगत कराना, सूचित करना, मतलब जिसे इन्फॉर्म करना कह सकते हैं। और यहाँ पे स्टैंड का मतलब है ओपिनियन या राय या फिर किसी चीज को लेके आपका क्या एटीट्यूड है उसे भी स्टैंड कहते हैं। मिस बनर्जी सेड, मिस बनर्जी ने कहा, द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स शुड अपराइज पार्लियामेंट ऑन इंडियाज स्टैंड ऑन द करंट सिचुएशन इन बांग्लादेश। जो पार्ट सेड के बाद यानी कि यहाँ से शुरू हो रहा है वहां पे सब्जेक्ट है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और शुड अपराइज हो गया इसका वर्ब पार्ट। शुड अपराइज मतलब सूचित करना चाहिए और करंट सिचुएशन मतलब कि प्रेजेंट की सिचुएशन, मौजूदा हालात। तो इस पूरी लाइन का मतलब हो गया मिस बनर्जी ने कहा कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को पार्लियामेंट को अवगत कराना चाहिए, सूचित कराना चाहिए कि बांग्लादेश में जो मौजूदा हालात हैं उस पर इंडिया का क्या स्टैंड है, इंडिया की क्या राय है। आगे है द स्टेटमेंट फ्रॉम द मिनिस्टर, यहाँ पे मिनिस्टर लिखा गया है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए, शुड कम ड्यूरिंग द ऑन गोइंग विंटर सेशन। ऑन गोइंग का मतलब होता है जारी, अभी चल रहे। स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान और विंटर सेशन लिखा गया है पार्लियामेंट के विंटर सेशन के लिए। तो मतलब हो गया अभी चल रहे विंटर सेशन के दौरान मिनिस्टर की तरफ से बयान आना चाहिए। फ्रॉम द मिनिस्टर यानी कि मिनिस्टर की तरफ से। इफ द प्राइम मिनिस्टर इज अनअवेलेबल, अवेलेबल का मतलब होता है उपलब्ध, अनअवेलेबल मतलब उपलब्ध नहीं होना। टू डू द जॉब हिमसेल्फ, यहाँ पे जॉब का मतलब है काम, मतलब कि ये जो बयान देने की बात कह रही हैं उसके बारे में है कि अगर ये काम करने के लिए प्राइम मिनिस्टर खुद अनअवेलेबल हैं, उपलब्ध नहीं हैं, उस केस में बयान मिनिस्टर की तरफ से आना चाहिए। शी स्टेटेड, स्टेट का मतलब कहना, उनने कहा। द चीफ मिनिस्टर सेड, मुख्यमंत्री ने कहा, दैट इंडियंस इन बांग्लादेश कैन बी रिपैट्रिएटेड। रिपैट्रिएट का मतलब होता है अपने देश में वापस लाना। मतलब हो गया मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भारतीय बांग्लादेश में हैं वापस लाए जा सकते हैं। एंड sought the intervention of प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द इशू। यहाँ पे जो sought है ये seek का पास्ट फॉर्म है। seek का मतलब किसी चीज की मांग करना और इशू का मतलब होता है मुद्दा। मतलब हो गया और इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरवेंशन की मांग की। वी हैव नो प्रॉब्लम इन शेयरिंग आवर रोटी विथ देम। यहाँ पे देम लिखा गया है जो बांग्लादेश में इंडियंस हैं जिनको वापस लाने की बात कर रही हैं ममता बनर्जी। और यहाँ पे रोटी कहने का मतलब है खाना पीना। और मतलब हो गया उनके साथ अपनी रोटी बांटने में हमें कोई समस्या नहीं है। शी सेड, उनने कहा। मिस बनर्जी लेटर क्लैरिफाइड। लेटर का मतलब होता है बाद में और क्लैरिफाई का मतलब होता है स्पष्ट करना, क्लियर करना।
तो मिस बनर्जी ने बाद में क्लियर किया दैट शी वॉज स्पीकिंग अबाउट इंडियंस हु आर स्टक इन नेबरिंग कंट्रीज। स्टक का मतलब होता है फंसा हुआ, जो पड़ोसी देशों में फंसे हुए हैं, नॉट द हिंदूज ऑफ बांग्लादेश। यहाँ पे जो पार्ट दैट से शुरू है वहां पे शी हो गया सब्जेक्ट, स्पीकिंग है इसका मेन वर्ब, यहाँ पे है वॉज और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो ये है पास्ट कंटिन्यूअस में। और मतलब हो गया मिस बनर्जी ने बाद में ये क्लियर किया कि वो भारतीयों के बारे में बात कर रही थी जो कि पड़ोसी देशों में फंसे हुए हैं, बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में नहीं। मतलब कि उनने ये क्लेरिफाई किया है कि जो पीछे उनने इतनी सारी बातें की हैं, यूएन के इंटरवेंशन की, भारतीयों को देश में वापस लाने की, वो बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में नहीं कह रही थी, पड़ोसी देशों में फंसे हुए भारतीयों की बात कर रही थी। मीनवाइल का मतलब होता है इसी दौरान। एट द पेट्रापोल इंटरनेशनल चेक पोस्ट, पेट्रापोल अंतर्राष्ट्रीय चेक पोस्ट पर hundreds of monks from various Hindu religious factions and sects, अगेन ये सब हेडिंग वाली ही सारी बातें लिखी जा रही हैं। Amid loud chants of जय श्री राम। Amid एक प्रपोजिशन होता है जिसका मतलब होता है के बीच में, loud का मतलब तेज, और चैंट का मतलब तो होता है राग अलापना, भजन गाना। यहाँ पे आप नारा कह सकते हैं चैंट का मतलब हो गया जय श्री राम के तेज नारों के बीच में। एंड भारत माता की जय। अच्छा, ये बात भी उसी के कंटिन्यूएशन में है, मतलब हो गया जय श्री राम और भारत माता की जय के तेज नारों के बीच हिंदू रिलीजियस लीडर्स, हिंदू धार्मिक नेता, आस्क द थाउजेंड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट का मतलब होता है भाग लेने वाले लोग। एट द इवेंट, इवेंट मतलब कि कार्यक्रम होता है, यहाँ पे इस प्रोटेस्ट के लिए लिखा जा रहा है इवेंट। टू बिकम मोर विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क या सावधान। मतलब हो गया इवेंट में भाग लेने वाले हजारों लोगों से हिंदू धार्मिक नेताओं ने कहा, यहाँ पे आस्क का मतलब है कहा, यहाँ पे बिकम का मतलब है होना या बनना, तो उनने क्या कहा, और ज्यादा सतर्क बनने को कहा। इन थ्वार्टिंग एक्सटर्नल थ्रेट्स, थ्रेट का मतलब होता है धमकी, यहाँ पे है प्लूरल फॉर्म, और थ्वार्ट का मतलब होता है किसी चीज को नाकाम कर देना, असफल कर देना। एक्सटर्नल का मतलब बाहरी, मतलब कि बाहरी धमकियों को नाकाम करने में और सतर्क होने को कहा। एंड अर्ज देम टू रिइटरेट देयर हिंदू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब पहचान, और रिइटरेट का मतलब होता है किसी चीज को बार बार दोहराना। यहाँ पे देम लिखा गया है इन प्रोटेस्टर्स के लिए, मतलब हो गया और उनसे आग्रह किया अपनी हिंदू पहचान को बार बार दोहराने के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह से नई चीजें सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।